नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार। काम करता हूँ हॉस्पिटल में और साथ ही साथ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मेडिकल फैक्ट्स और नॉलेज को। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रेनेक्सामिक एसिड के बारे में जानेंगे। ट्रेनेक्सामिक एसिड हॉस्पिटल में यूज़ होने वाला बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा ट्रेनेक्सामिक यूज़ होता है और ये ट्रेनेक्सा नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर ट्रेनेक्सामिक एसिड के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रेनेक्सामिक एसिड के क्लास के बारे में जानेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में इसको समझेंगे, इसके यूजर्स, साइड इफेक्ट और इसके हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में भी बात करेंगे कि आपको किन किन पेशेंट में इसका यूज़ नहीं करना है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रेनेक्सामिक एसिड के आज हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। और चलिए इसके क्लास के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ट्रेनेक्सामिक एसिड एक जिसका जो क्लास है ये एंटी फाइब्रोनोलाइटिक ड्रग है और इसका जो मेन काम है वो है ब्लीडिंग को रोकना। मतलब कि अभी अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तब हम लोग ट्रेनेक्सामिक एसिड देते हैं उसके ब्लीडिंग को कम करने के लिए। अब ये ट्रेनेक्सामिक एसिड काम किस तरीके से करता है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम आगे इसको समझेंगे। तो चलिए इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस हम लोग मैकेनिज्म एक्शन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा आप वेट कीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ट्रेनेक्सामिक एसिड, मान लीजिए कि आपके पास कोई पेशेंट आता है, उसका बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। अब उस ब्लीडिंग को हमें रोकने के लिए क्या देंगे, हम लोग ट्रेनेक्सामिक एसिड देंगे। पर ये ट्रेनेक्सामिक एसिड काम किस तरीके से करता है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो बॉडी है वो खुद से ही ब्लीडिंग को रोकने के लिए एक प्रोसेस होता है बॉडी में, ठीक है। तो बॉडी खुद से क्लॉट्स बनाते हैं और जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है उस जगह को वो ब्लॉक कर देते हैं और ब्लीडिंग को रोकते हैं। पर इसमें क्या होता है कि हमारा बॉडी जब क्लॉट बन जाता है तब उस क्लॉट को हमारा बॉडी फॉरेन पार्टिकल समझने लगता है, दुश्मन समझने लगता है और उसके खिलाफ एक एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो जो क्लॉट वहाँ पे बना है वो तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए बना है, लेकिन जो हम लोगों का बॉडी है वो उस क्लॉट को तोड़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या देते हैं, हम लोग जब ट्रेनेक्सामिक एसिड देते हैं तो ये किस तरीके से काम करता है, तो ये जो हमारे बॉडी में जो प्लाज्मिनोजन है इसको इनिबेशन में ये काम करता है, इसको इनिबेट कर देता है। तो किस तरीके से, ये जो प्लाज्मिनोजन है ये एक एंजाइम है, एक प्रोटीन है जो कि ब्लीडिंग के रोकने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो क्लॉट बनते हैं ये क्लॉट को ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनको ये ही कर देते हैं। ये जो प्लाज्मिनोजन है ये एक प्रोटीन है और ये जो प्रोटीन है ये बाद में प्लाज्मिन बनते हैं। तो क्या करता है, ये प्लाज्मिन उन क्लॉट्स को, वो जो ब्लड क्लॉट बना होता है उनको ब्रेक करने लगता है, ठीक है, उनको तोड़ने लगता है। तो ये क्या करता है, इसको नहीं बनने देता है। इसीलिए इस प्लाज्मिनोजेन को ये क्या करता है, ट्रेनेक्सामिक एसिड ये क्या करता है, इसको ये इनिबेट कर देता है और इसको ये बनने नहीं देता है, प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन नहीं बनने देता है। अब इसके बाद क्या होता है कि हम लोग देखेंगे जो क्लॉट स्टेबलाइजेशन होता है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे क्लॉट बन जाएंगे, ठीक है। और वो क्लॉट स्टेबल रहे उसके लिए क्या करते हैं, जो हम लोगों का एक फाइब्रिन होता है, ठीक है, फाइब्रिन होता है, ये भी एक प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन क्या करता है, ये प्रोटीन उस क्लॉट को बनने के लिए हेल्प करता है। इस प्रोटीन के बिना क्लॉट नहीं बन सकता है। तो ये क्या करता है, ये जो प्लाज्मिन होता है ये इस क्लॉट को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है, तो ये इसको बनने नहीं देता है और क्लॉट को स्टेबल रखने के लिए उस जगह पे जहाँ पे से ब्लीडिंग हो रहा है उसको स्टेबल रखने के लिए वहाँ पे ये काम करता है। तो ये फाइब्रिन जो है ये एक एसेंशियल प्रोटीन है और ये जो फाइब्रिन है ये एक मैश वर्क की तरह काम करता है, मान लीजिए एक जाली की तरह काम करता है और वहाँ पे जाके ये जो ब्लीडिंग हो रहा है, जो ब्लड वहाँ से फ्लो हो रहा है उसको ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, और उसको रोक लेते हैं, मतलब जाने नहीं देता है। तो आइए इसके फाइब्रिन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो फाइब्रिन इज ए एसेंशियल प्रोटीन मैश वर्क दैट फॉर्म ए ब्लड क्लॉट एक्टिंग लाइक ए नेट और
ट्रैप प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल्स, स्टॉप ब्लीडिंग एंड सील वुंड। मतलब क्या करते हैं, ये जो फाइब्रिन है ये एक एसेंशियल प्रोटीन है, ये काम करता है एक मेश वर्क की तरह, मतलब एक मेश की तरह काम करता है, एक जाली की तरह, वहाँ पे एक क्लॉट बनाते हैं। और किस तरीके से काम करता है, एक नेट की तरह इसको जो प्लेटलेट और रेड ब्लड सेल से ये बनता है, और जो क्या करते हैं ब्लीडिंग को रोकता है और वुंड को सील करता है। मान लीजिए उस घाव को वो सील कर देते हैं तो ब्लीडिंग वहाँ से नहीं होता है। आई होप कि आपको, मैं फिर से एक बार आपको दोहरा देता हूँ यहाँ से। तो क्या करता है, ये प्लाज्मिनोजन को इनहिबिट कर देता है, फिर जो ये प्लाज्मिन बनता है इसको बनने ही नहीं देता है और क्लॉट को स्टेबलाइज रखता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार प्लीज़ से डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको बेसिक एकदम हिंदी में आपको वहाँ पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, लिख दूंगा, तो आप वहाँ पे एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। अब इसके ट्रेनेक्सामिक एसिड के हम लोग यूजेस के बारे में समझेंगे, ठीक है। इसके क्या क्या यूजेस है। तो ट्रेनेक्सामिक एसिड इज़ ए यूज फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग इन वेरियस क्लिनिकल कंडीशन। मतलब अगर किसी को ब्लड के, जब ब्लड फ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड ब्लीडिंग हो रहा है, किसी को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, तब हम लोग ट्रेनेक्सामिक एसिड का यूज़ करते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो आइए किस किस कंडीशन में हम लोग देंगे ये देख लेते हैं। तो हम लोग देंगे हैवी ब्लीडिंग के अंदर, हम लोग हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के अगर हो रहा है तो वो भी देंगे। पोस्ट सर्जिकल ब्लीडिंग, मान लीजिए कि अगर किसी को सर्जरी हुआ है और उसके बाद हम लोगों को ब्लड ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम लोग उसमें भी दे सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई ट्रॉमा है और उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो तब भी देंगे। पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर भी हम लोग ट्रेनेक्सामिक एसिड का यूज़ करेंगे। अगर डेंटल एक्सट्रैक्शन के अंदर भी हम लोग यूज़ करेंगे, मान लीजिए कोई अगर कोई दांत अपना उठाया है या दांत कबाड़ा है तो उसमें के अंदर भी हम लोग देंगे। सेकेंड हम लोग देंगे यहाँ पे एपिस्टेक्सिस के अंदर। मान लीजिए एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है कि नाक से ब्लड आना, तो उसके कंडीशन में, उस कंडीशन में भी हम लोग ट्रेनेक्सामिक एसिड का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके डोज के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेनेक्सामिक एसिड पहले तो दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है, एक तो टैबलेट फॉर्म में और एक इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है गाइस। तो इसको हम लोग ओरली भी दे सकते हैं, 500 mg BD या TDS दे सकते हैं, और इंट्रावेनस अगर हम लोग देंगे किसी को IV रूट से अगर देंगे फॉर ट्रॉमा और सर्जरी पेशेंट के लिए तो 1 ग्राम ओवर 10 मिनट के अंदर हम लोग दे सकते हैं, और ये 1 से 2 ग्राम तक भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर कोई किडनी का पेशेंट है और उसका क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में हम लोग 10 mg पर kg ट्वाइस डेली या फिर BD या TDS दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है गाइस। अब इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखते हैं। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट इसके हैं नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है, और डायरिया एंड विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, और मस्कुलोस्केलेटल पेन या फिर सीजर भी हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। तो ये सारी कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में और मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में मैंने वहाँ पे हिंदी में आपको लिख के रखा है, तो आप एक बार ज़रूर से उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए ड्रग के साथ एक नए वीडियो में।